आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की, एक ऐसे अदालती फैसले की जिसने सचमुच पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के सत्थानकुलम कस्टोडियल डेथ केस की। और ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है ना? कि भाई जब वो लोग ही कानून तोड़ दें जिन पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी हो, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे करें और कैसे करें? तो इसी सवाल का जवाब दिया है मदुरई की एक अदालत ने, और जवाब भी ऐसा जो अपने आप में ऐतिहासिक है। स्थानाकुलम केस में एक दो नहीं बल्कि 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये फैसला जितना चौंकाने वाला है उतना ही शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर स्थानाकुलम में हुआ क्या था? ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोर्ट को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? चलिए जरा पीछे चलते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी दर्दनाक कहानी के जो विक्टिम्स हैं वो थे एक पिता और उनके बेटे पी जयराज और जे बेनिक्स। एक आम परिवार जो अपनी छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाकर गुजारा कर रहा था, जब तक कि वो एक रात नहीं आई जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। ये बात है जून 2020 की। देश में कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था। हुआ ये कि पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को अरेस्ट कर लिया गया। जानते हैं जुर्म क्या था? सिर्फ इतना कि लॉकडाउन में उनकी मोबाइल की दुकान कुछ देर ज्यादा खुली रह गई थी। बस उन्हें सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया और परिवार का आरोप है कि वहां उन्हें पूरी रात बेरहमी से पीटा गया, और कुछ ही दिन बाद हिरासत में लगी चोटों की वजह से पिता और पुत्र दोनों ने ही दम तोड़ दिया। अब ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में एक गुस्से की लहर दौड़ गई। ये कोई मामूली घटना नहीं थी जिसे लोग यूं ही नजरअंदाज कर देते। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही थी, इंसाफ की। और जब पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ा तो सरकार को ये केस सीबीआई को सौंपना ही पड़ा। तो सीबीआई जांच हुई, केस चला, और सालों बाद अब हम आते हैं उस मोड़ पर, उस फैसले पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। अदालत ने इस केस में एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसे हर कोई ऐतिहासिक कह रहा है। तो मदुरई सेशंस कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? देखिए, इस केस में कुल 10 पुलिस वाले आरोपी थे। इनमें से 9 को सीधे मौत की सजा सुनाई गई, और जो एक आरोपी बचा उसकी ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। और सिर्फ सजा ही नहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा वो भी बहुत अहम है। कोर्ट ने इसे अत्यधिक बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग का मामला बताया, और इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। मतलब ऐसा जुर्म जो बहुत ही कम, बेहद संगीन मामलों में देखने को मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोर्ट की नजर में ये कितना बड़ा अपराध था। सजा तो हुई ही, साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को आदेश दिया कि वो पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा भी दें। तो इस पूरे फैसले का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 9 पुलिस वालों को सजा मिलने की बात है? नहीं, इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और कहीं ज्यादा गहरा। इस एक फैसले ने एक बहुत ही साफ और बहुत ही मजबूत मैसेज दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कोई भी नहीं, चाहे वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के। और ये फैसला पुलिस रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की उस बहस को भी ताकत देता है जिसकी हमारे देश में सालों से जरूरत महसूस की जा रही है। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में है, जिस पर सोचना जरूरी है कि स्थानाकुलम केस में आया ये ऐतिहासिक फैसला क्या हमारे जस्टिस सिस्टम में वाकई एक नए चैप्टर की शुरुआत है? ये एक बड़ी उम्मीद भी है और एक बड़ा सवाल भी।